हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डहेलिया एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये हमारा विंटर का पौधा है और विंटर में इसमें बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बड़े बड़े फूल आते हैं। कलर की बात करें तो इसमें सिंगल कलर भी आपको देखने को मिलेगा और डबल कलर भी देखने को मिलेंगे। कलर इसमें बहुत सारे आते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, बड़े बड़े फूल होते हैं। कलर की बात करें तो इसमें लाल रंग बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है, या फिर आप सफ़ेद लेंगे वो भी बहुत सुंदर होता है। पीला है, बैंगनी है, गुलाबी है, इस तरह से सिंगल कलर भी इसमें आते हैं। इसके साथ ही साथ ये डबल कलर में भी आते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप चाहें तो इन्हें अपने गार्डन में लगा सकते हैं या फिर चाहें तो इसे गमले में भी लगा सकते हैं। अगर आप इन्हें गार्डन में लगा रहे हैं तो इसमें मल्टीपल ब्रांचेस आती हैं और इसकी जो है ग्रोइंग जो है ग्रोथ जो होती है बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन अगर आप पौधे में लगा रहे हैं तो बहुत सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं इसको लगाना किस तरह से है। आप चाहें तो इसको बल्ब से लगा सकते हैं या फिर कटिंग से लगा सकते हैं या फिर बीजों से भी लगा सकते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये होता है कि आप नर्सरी से कोई भी कलर का प्लांट ला सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पर्पल कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो आप नर्सरी जाइए और कोई भी कलर का प्लांट ला सकते हैं। अगर आप इसमें बड़े-बड़े फूल लेना चाहते हैं, क्योंकि बड़े फूल आने के लिए इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि आप इसकी कटिंग लगाएँगे तो ये बड़े-बड़े फूल देता है। बल्ब लगाएँगे तो इतने बड़े फूल नहीं आते हैं। तो सितंबर में आप ऐसा कर सकते हैं कि बल्ब लगा सकते हैं, और जब बल्ब में आप देखेंगे मल्टीपल ब्रांचेस आ जाती हैं जगह-जगह से बल्ब में, फिर उसकी आप कटिंग लगा लेते हैं। तो आपकी जब कटिंग तैयार हो जाती है, कटिंग भी तैयार होने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है, और उसको पिंचिंग करते रहिए। पिंचिंग से ये होता है इसमें बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचेस आ जाएँगे तो आपको फूल ज़्यादा मिलेंगे। और दिसंबर और जनवरी में इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। इसके फूल जो हैं वो नवंबर और से लेकर के आपको मार्च तक उस पे प्लांट पे दिखेंगे, कि मार्च एंड तक आपको फूल आते रहते हैं। और जिस ब्रांच पर आपके फूल आते हैं वो 15 दिन तक तो कम से कम इसके फूल रहते ही हैं। फिर उसको आप कटिंग कर दीजिए और इसको दूसरी जगह से जो ब्रांचेस आई हैं वहाँ से नए नए फुटाव आ जाते हैं, जिससे कि और फूल आते हैं, यानी कि मार्च तक आपको कई बार इससे फ्लावरिंग मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी कैसे बनाएं। तो इसकी मिट्टी बनाने के लिए पहली बात तो आप 70% मिट्टी लेंगे और उसमें 30% खाद लेंगे। खाद चाहे आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर गोबर की खाद ले सकते हैं। 1 चम्मच नीम की खली, 1 चम्मच बोन मील और आधा चम्मच फंगीसाइड मिलाएं। और मिट्टी ये जो है आपकी बनेगी वेल ड्रेन बनेगी, जिससे कि आपके पॉट में किसी भी तरह का पानी नहीं रहेगा, जिससे कि वो वेल ड्रेन रहेगी तो पानी आप देंगे और निकल जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसका पॉट साइज़ की। पॉट साइज़ आपका 10 इंच से लेकर के 12 इंच का लें, क्योंकि जब इसमें मल्टीपल ग्रोथ होगी तो 10 इंच का कम से कम चाहिए ही चाहिए आपको। और टाइम टू टाइम इसकी पिंचिंग ज़रूर करिए, जिससे कि आपको पौधा आपका बुशी हो जाएगा, और जब वो बुशी हो जाएगा तो इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग भी होगी। और इस पौधे को हल्की नमी मतलब हल्का सा ठंडा और गर्म वातावरण चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो भी फ्लावर नहीं खिलेंगे। तो जब भी आपके एरिया में धूप खिलती है तो कम से कम 4 से 5 घंटे की इसे धूप आप अवश्य दीजिए। और इसकी जो स्टेम होती हैं आप देखेंगे काफ़ी लंबी लंबी हो जाती हैं कभी कभी, तो उनको थिक किसी भी थिक कोई डंडी लेकर के उन्हें सपोर्ट जरूर दीजिए, नहीं तो वो फिर टूट जाती हैं। और पानी जब देंगे इसमें तो पानी थोड़ा चेक करके दीजिए, या अगर ऊपर की मिट्टी सूख गई है तभी इसमें पानी दीजिए, क्योंकि ये ओवर वाटरिंग से और अंडर वाटरिंग से दोनों से ही आपका प्लांट खराब हो जाता है। तो पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है इस पौधे में। अगर मिट्टी ज़मीन में लगा हुआ है तो इतनी दिक्कत नहीं है, और सर्दी के मौसम में तो वैसे भी पानी प्लांटों को बहुत ही कम दिया जाता है। हफ्ते में 1 बार अगर पानी देते हैं तो भी सफिशियंट होता है। अगर आपके एरिया में धूप बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कुछ कुछ एरिया में ठंडी पड़ती ही नहीं है, तो ऐसे एरियाओं में क्या होता है कि ये पौधे को डायरेक्ट तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है जो फ्लावर की लाइफ होती है वो कम हो जाती है। नहीं तो वो 15 दिन तक आपके प्लांट पे खिला रहता है, जिनके तो ठंडे एरिया में। लेकिन जिन एरियाओं में बहुत ज़्यादा
गर्मी पड़ती है तो ये प्लांट जो फूल होता है वो जल्दी मुरझाता है। तो ऐसे में इसको ऐसा रखिए, ब्राइट लाइट में रखिए कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में मत रखिएगा इसको, नहीं तो ये आपका फूल बहुत जल्दी मुरझा जाएगा। 8-10 दिन में ही मुरझा जाएगा, तो इस बात का आपको ख्याल रहे। खाद की बात की जाए तो आप इसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली दे सकते हैं, या फिर NPK 19-19 भी दे सकते हैं, सीवीड भी दे सकते हैं, क्योंकि सारी खादें काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर आपको फूल बड़े-बड़े और खिले रंग के मतलब खिले-खिले रंग चाहिए, एकदम ब्राइट चाहिए, तो आप इसमें पोटाश की खाद दीजिए। पोटाश आपका ऑर्गेनिक भी आता है और वो केमिकल भी आता है, दोनों ही आपको मार्केट में मिल जाते हैं। वो आप कोई सा भी दे सकते हैं अपना पॉट के अकॉर्डिंग। और बनाना पील भी आप इसमें दे सकते हैं, क्योंकि बनाना पील जो है वो भी फूल वाले पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, वो भी दे सकते हैं। और जो पोटाश है इसको पानी में घोल करके आप अपने गमले जहाँ आपका प्लांट लगा है उससे दूर, यानी कि गमले के चारों तरफ हल्की सी थोड़ा सा हल्का सा इसको खोदिए, उस तब दीजिए, पौधे के बिल्कुल पास में नहीं देना है। और अब ये पूरा सीज़न आपका मार्च तक खिलेगा, लेकिन क्या है, डहेलिया एक परमानेंट फ्लावर तो नहीं है, ये एक विंटर का फ्लावर है, लेकिन आप इसे गर्मियों के लिए सेव कर सकते हैं। वो कैसे? अगले साल के लिए बहुत से पौधे आप इसके बना सकते हैं, क्योंकि बल्ब को आप उसको सेव कर लीजिए और अगले साल फिर उसको अगस्त सितंबर में लगा दीजिए। तो जब उसमें फुटाव आने लगेंगे तो फिर आप इसकी कटिंग लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कटिंग भी आपकी 1-2 महीने में तैयार हो जाती हैं। और अगर आपका पॉट में लगा हुआ है तो बल्ब को ऐसा ही छोड़ दीजिए, समय आने पर इसमें से फिर आपके स्प्राउट्स उसमें से होने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितना खूबसूरत प्लांट है, सर्दियों में ज़रूर लगाइएगा। और आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं कि गार्डन में भी कुछ पौधे लगे हुए हैं मेरे पास, और पॉट में भी 1-2 मैंने लगाया हुआ है। जो गार्डन में आप लगाते हो तो इनमें मल्टीपल मैंने देखा कि फ्लावरिंग होती है और कई बार हम फ्लावरिंग ले सकते हैं। पर गमले में मैंने लगाया तो उसमें सिर्फ मुझे एक ही फूल आया है, ज़्यादा फूल नहीं आया, 1 से 2 ही फूल मिले मुझे। तो इस तरह से आप चाहे ज़मीन में लगाइए